10 कम से कम नोटिस। मैं तो मानता हूं कि अगर जो आदमी सच्चा होता पहले नोटिस पे जाके कहता कि भैया ये मेरे फैक्ट्स हैं और ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे में कोई कमी नजर आती है तो पहले दिन से न डरते। 10 नोटिस, एक एजेंसी के 10 नोटिस जाना, और कोई ईडी के पास अगर कोई सबूत होगा तो माने कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई बिना सबूत के या कोई गलत अगर इलविल से उठाया भी है तो ईडी को भी पता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। केजरीवाल जी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना बदले की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है। हाँ, केजरीवाल जी के पास जितने तरीके की चालें हैं अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, केजरीवाल साहब देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं, और ये प्रूफ उन्होंने दिया है, प्रूव कर दिया उन्होंने। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका प्रूफ मांगा। जिस राम को लेके वो काल्पनिक पात्र बताते थे, बाद में कहने लगे जब राम मंदिर बना कि मेरी नानी कहती थी कि राम होना चाहिए, और आज वो राम राम का नाम जपते हैं। इतनी अपनी बात से पलटते हैं। और अगर केजरीवाल साहब फर्जीवाल साबित होते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा जो कर्म किए होंगे। और अगर वो फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट के अंदर मानिए कोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित होगी तो भी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अब केजरीवाल साहब, मुझे लगता है इस राम को काल्पनिक बताते थे, अब उसका नाम लेने का समय केजरीवाल साहब का आ गया है। जपें, प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाएं, मन शांत होगा। मन की शांति बड़ी चीज है। इस समय उनको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए, मन की शांति चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन मन की शांति मेरा मानना है उनको चाहिए। और प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु निश्चित रूप से उनके ऊपर कृपा।